हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद रोमी सर में। हम देख रहे हैं सी प्रोग्राम का सीरीज, जिसमें हम आज देखेंगे सम ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का प्रोग्राम। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम होता है, और जो हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट होता है उसको रो बोलते हैं, और जो वर्टिकली रिप्रेजेंट होता है उसको कॉलम बोलते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि मैट्रिक्स में मेरा इंडेक्स का कॉन्सेप्ट हो जाता है, जो स्टार्ट होता है 0 से और जाता है साइज मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, तो साइज -1 तक। यानी कि जो हम साइज देंगे, यानी कि मान लीजिए कि कोई एरे का साइज अगर 3 है तो वो कहाँ तक जाएगा, तो उसका इंडेक्स जाएगा 2 तक, 0 से। सपोज कर लेते हैं कि ये कोई मेरा 3 × 3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। तो ये जो मेरा 3 7 9 है, ये मेरा इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट। और इसके जो नीचे में जो ये मेरा बच गया 7 6 6, ये जो मेरा है ये इसको बोलते हैं लोअर, इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर, और इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। तो इस यही एक क्या है कि ये मैट्रिक्स के रूप में है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसी का हमको क्या करना है, सम। तो सम करने के लिए कितना आ जाएगा इसका सम, 7 6 6 6 12 और 7 19, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 19। इस मैट्रिक्स का प्रोग्राम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको एक मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, और उसका हमको साइज लेना पड़ेगा। टाइप देते हैं इंटीजर डाटा टाइप, और उसका नाम हम रख लेते हैं ए, और उसका साइज देते हैं 3 रो के लिए, और कॉलम के लिए भी 3। एक चीज़ याद रखना क्या है कि ये जो मेरा सब स्क्रिप्ट होता है, इस सब स्क्रिप्ट का पहला जो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा रो को, और ये जो सेकेंड वाला सब स्क्रिप्ट है ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। ये हमेशा याद रखना है कि ये इसका साइज है, ये क्या है, रो का साइज और कॉलम का साइज है। मैट्रिक्स को चलाने के लिए हमको रो और कॉलम की आवश्यकता पड़ेगी, और उसको चलाने के लिए हमको लूप की, तो हम इसीलिए एक रो के लिए मान लेते हैं आई वेरिएबल, और जे मान लेते हैं कॉलम के लिए। और एक हमको सम करना है, इसलिए हम सम नाम का वेरिएबल बनाते हैं और उसमें साइन कर देते हैं 0। उसके बाद हमको क्या करना होगा कि एक मैसेज देना पड़ेगा, प्रिंटफ इंटर द एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। हम 3 × 3 का मैट्रिक्स बनाए हैं, इसलिए उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो जाएगा वो 9 इंटर होंगे। उसके बाद हमको लूप चलाना पड़ेगा। पहला लूप चलाए हैं, उसके लिए आई को इनिशियलाइज किए हैं, आई को 0 से, और कहाँ तक जाएगा, तो आई <3 तक जाएगा। उसके बाद हम आई का पोस्ट इंक्रीमेंट, और इसी को बोलते हैं आउटर लूप। और आउटर लूप हमेशा रिप्रेजेंट करता है रो को। उसके बाद हमको इनर लूप चलाना पड़ेगा। तो इनर लूप चलाने के लिए इनर लिए हम वेरिएबल माने हैं जे, तो जे को इनिशियलाइज किए 0 से, और जे <3 तक, और जे कहाँ तक चलेगा, तो जे का पोस्ट इंक्रीमेंट, और इसको बोलते हैं हम इनर लूप। और इनर लूप हमेशा रिप्रेजेंट करता है किसको, तो कॉलम को। बाद हमको क्या करना पड़ेगा, जब हम रो के लिए चला लिए लूप और कॉलम के लिए चला लिए, तो हम वैल्यू को स्कैन कराएंगे। तो स्कैन कराने के लिए हमको स्कैनफ फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। स्कैनफ फंक्शन को कॉल किया, उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किए, उसके बाद n% एड्रेस के लिए, और एरे का नाम, और उसके अंदर रो का इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स, और ये मेरा वैल्यू इंटर हो गया मैट्रिक्स 3 × 3 का। अब हमको क्या करना है, सम निकालना है। तो सम के लिए भी हमको तो होगा, अब हमको करना है सम का ऑपरेशन। तो हम यहाँ पे कमेंट में कर देते हैं ऑपरेशन ऑफ सम, ऑपरेशन ऑफ सम। और इसका चलिए सबसे पहले हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू मान लेते हैं कि कोई 3 × 3 का ये मेरा मैट्रिक्स है, जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसका अगर हम इंडेक्सिंग का बात करें, तो ये मेरा रो को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला मेरा कॉलम को। तो ये अगर स्टार्ट होता है 0 से और जाता कहाँ तक है, तो इसका अगर मेरा इंडेक्स है 3 × 3, तो जाएगा कहाँ तक मैक्सिमम इसका साइज, तो 2 तक। तो इसका 0 1 2, इसका वैसे 0 1 2। तो इसका अगर इंडेक्स का बात करें, तो ये मेरा हो गया 0 0 इस पोजीशन पे, 1 जो हो गया 0 0 पे, 2 हो गया 0 1 पे, 3 हो गया 0 2 पे। ये जो 0 0 है, तो पहला वाला हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और दूसरा वाला किसको करता है, कॉलम को। तो इसका अगर 4 का बात करें, तो 4 क्या हो गया 1 0, और 5 का इंडेक्स हो गया 1 1, और 6 का इंडेक्स हो गया 1 2। ऐसे ही सबका इंडेक्स हम यहाँ पे लिख दिए हैं। जानते हैं कि डायगोनल एलिमेंट इसमें जो है ये 1 5 और
9 है, और डायगोनल एलिमेंट के जो लोअर में जो भी एलिमेंट है वो हो गया मेरा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हमको इसमें कंडीशन क्या लगाना पड़ेगा, तो हमको इसमें चेक करने के लिए ईच एंड एवरी एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा कि डायगोनल है कि नहीं, 1 है कि नहीं, 2 है कि नहीं, 3 है कि नहीं, 4 है। तो 4 का जो पोजीशन हो जाएगा वो क्या है, 1 रो कॉलम 0, और 5 का तो 5 नहीं है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो इसको इग्नोर कर देगा, 6 नहीं है तो इसको इग्नोर कर देगा, 7 है कि नहीं, तो 7 है, तो 7 का जो इंडेक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 2 0। उसके बाद 8 है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो 8 का जो इंडेक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 2 1। उसका 9 है तो 9 एलिमेंट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, यानी कि टोटल मेरा जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में है वो 4 है, 7 है और 8 है, 4 7 और 8 है। तो इसका इंडेक्स का देखिए, इसका लॉजिक लिखने के लिए इंडेक्स देखिए, इंडेक्स में क्या है, दूसरा वाला जो मेरा लाइन है ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को, जो हम आपको बता चुके हैं, और पहला वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को। तो यहाँ पे क्या है देखिए, कॉलम से रो बड़ा है, कॉलम से रो बड़ा है, कॉलम से रो बड़ा है, तो वो कंडीशन देंगे इफ रो हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे, कॉलम से, यानी कि कॉलम को हम रिप्रेजेंट किए हैं जे से प्रोग्राम में, और आई को रिप्रेजेंट किए हैं किससे, रो से। तो ये कंडीशन अगर हम दे देते हैं तो मेरा इसको सेटिस्फाई कर देगा, और उसके जैसे ये कंडीशन हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, हमको सम करना है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, प्रोग्राम में लिखते हैं। तो प्रोग्राम में लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो लूप चलाना पड़ेगा रो और कॉलम के लिए। तो हम रो के लिए माने हैं आई, तो आई वेरिएबल को हम इनिशियलाइज किए 0 से, और आई कहाँ तक चलेगा, तो लेस देन 3 तक, और आई का पोस्ट इंक्रीमेंट। उसका फिर से फॉर लूप चलेगा 0 से, और जे कहाँ तक चलेगा, तो लेस देन 3 तक, क्योंकि ट्रू हो गया 3 होगा तो फॉल्स, उसका जे का पोस्ट इंक्रीमेंट। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन देंगे कि कंडीशन क्या होगा कि मेरा रो होगा ऑलवेज किससे बड़ा, कॉलम से। तो यहाँ पे एक कंडीशन दे दिए आई ग्रेटर देन जे, अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू है तो क्या होगा, सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई और ए ऑफ जे, यानी कि इस इंडेक्स पर जो भी वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ये कंडीशन पूरा मेरा फॉल्स हो जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, मेरा इसमें स्टोर हो गया सम में, तो हम किसको कॉल करके प्रिंट करा देंगे, तो सम को। तो हम यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं प्रिंट फंक्शन में, सम ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज %d, उसके बाद कॉमा सम। ये मेरा प्रोग्राम बनके रेडी है। तो ये मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। बोल रहा है इंटर द एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, तो हम यहाँ पे साइज लिए हैं 3 × 3, इसलिए हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा वो 9 इंटर करेंगे। तो हम इंटर कराते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा। वो मेरा हो गया कितना आंसर, 19। देखिए इसका 19 कैसे आया, चलिए इसको हम ड्राई रन करके देख लेते हैं। हम आपको एग्जांपल के थ्रू भी बता चुके हैं, और आपको हम अभी ड्राई रन करके भी दिखा देते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हम शुरू करते हैं। तो यहाँ आई का वैल्यू कितना है, 0। हम इसका इंडेक्सिंग का अगर बात करें तो इसका इंडेक्स होगा 0 0 0 1 0 2। इसका अगर बात करें इस रो का, तो इसका हो जाएगा मेरा 1 0 1 1 1 2। अगर थर्ड वाले रो का बात करें तो 2 0 2 1 2 2। तो मेरा हम जानते हैं कि अगर 2 वैल्यू है तो ये पहला वाला रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला कॉलम को। तो चलिए यहाँ जो आई रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, इसको बोलते हैं आउटर लूप, और ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को, और इसको बोलते। तो यहाँ पे कंडीशन देखिए, आई को इनिशियलाइज किया 0 से, 0 लेस देन 3, कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। ट्रू हो गया तो जे के पास है, तो जे 0, और 0 लेस देन 3 कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। तो यहाँ पे 0 आई का वैल्यू और जे का वैल्यू 0, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। ये बड़ा नहीं है तो ये कंडीशन फर्स्ट, तो फिर से गया किसके पास, जे के पास। तो जे का जो वैल्यू हो जाएगा अब कितना हो जाएगा, 1। तो 1 लेस देन 3 कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। ट्रू हो गया तो ये मेरा आई का वैल्यू 0 और इसका 1, कंडीशन क्या है मेरा, क्योंकि जे मेरा बड़ा है, आई क्या है छोटा, तो लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, आई मेरा बड़ा होना चाहिए इंडेक्स। उसके बाद फिर से ये मेरा स्किप हो गया, क्योंकि कंडीशन क्या हो गया मेरा, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो फिर से ऊपर गया, जे का वैल्यू 1 से कितना हो जाएगा, 2। 2 लेस देन 3 कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। ट्रू तो जे का वैल्यू कितना मेरा 2, ये भी कंडीशन क्या हो गया मेरा, फॉल्स। फिर से ऊपर गया, जे का वैल्यू 2 से कितना हो जाएगा, 3। 3 कंडीशन क्या हो गया मेरा, फॉल्स। फॉल्स हो गया तो ये गया पहले कहाँ पहुंच जाएगा, आई के पास, क्योंकि ये मेरा 3 कंडीशन फॉल्स हो गया। तो यहाँ से भी ये कंडीशन फॉल्स, तो ये कंपाइलर कहाँ पहुंच जाएगा, आई के पास। आई का वैल्यू पहले 0 था, अब कितना हो जाएगा, 1। तो 1 लेस देन 3 कंडीशन क्या हो गया, ट्रू।
ट्रू हो, जे का वैल्यू कितना 0, 0 लेस देन 3 कंडीशन क्या हो गया ट्रू। अब आई का वैल्यू कितना 0 से 1, 1 लेस देन 0 कंडीशन क्या हो गया मेरा ट्रू। तो पोजीशन नंबर अब यहाँ पे आया, कंडीशन मेरा क्या होगा ट्रू। तो सम में कितना वैल्यू स्टोर है 0, आई का वैल्यू कितना 1 और जे का वैल्यू कितना 0। तो पोजीशन नंबर 1 0 को ऐड कर दीजिए। तो 1 0 पोजीशन पे कितना वैल्यू है 1 0 यही है, 1 0 पर कितना है मेरा 4। तो 4 इस सम में कितना वैल्यू स्टोर है पहले से 0, तो कितना स्टोर हो गया अभी सम में 4। फिर से ऊपर गया कंडीशन, अब आई का वैल्यू 0 से कितना 1, 1 लेस देन 3 कंडीशन क्या हो गया ट्रू। ट्रू हो गया तो ये मेरा ट्रू हो गया, तो नीचे इफ के पास, तो इफ के पास आया तो आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 1, तो ये कंडीशन क्या हो गया फॉल्स। फॉल्स हो गया तो ऊपर गया, अभी भी सम में कितना वैल्यू स्टोर है 4। फिर से ऊपर गया, अब जे का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 से इंक्रीमेंट होके 2, 2 लेस देन 3 गया तो आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 2, 2 हो गया इफ के पास। तो इफ के पास आया तो ये भी कंडीशन क्या हो गया फॉल्स इफ वाला, तो फिर से रिटर्न जाएगा 4 के पास। तो अब जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कितना हो जाएगा 3, 3 लेस देन 3 कंडीशन क्या हो गया फॉल्स। तो ये जे वाला और इफ वाला स्किप कर जाएगा और कंपाइलर कहाँ पहुंच जाएगा रिटर्न आउटर लूप के पास। आउटर लूप में क्या है तो आई है। अब जो मेरा है आई का वैल्यू 1 था, तो इन पोस्ट इंक्रीमेंट करके आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 लेस देन 3 कंडीशन क्या हो गया ट्रू। ट्रू हो गया तो कंपाइलर आया इनर लूप के पास, इनर लूप के पास आया तो जे कितना है 0, 0 लेस देन 3 कंडीशन क्या हो गया ट्रू। ट्रू हो गया तो कंपाइलर आया इफ के पास, इफ के पास आया तो मेरा आई का वैल्यू कितना है 2 और जे का वैल्यू कितना है 0, कंडीशन क्या हो गया मेरा ट्रू। तो ट्रू हो गया कंडीशन, तो आएगा सम के पास, तो सम में कितना वैल्यू स्टोर है 4 प्लस ए ऑफ आई, आई का वैल्यू कितना 2 और जे का वैल्यू कितना 0। तो 2 0 पोजीशन पे, तो 2 0 पोजीशन यही है, तो 2 0 पोजीशन पे कितना वैल्यू है 7, 7 अब प्लस 4 कितना हो गया 11। अभी सम में कहाँ स्टोर हो जाएगा 11 इसमें। अब फिर से कंपाइलर ऊपर गया, क्योंकि ये कंडीशन क्या हो गया मेरा ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, तो कंपाइलर कहाँ भेज दिया इनर लूप के पास। इनर लूप के पास गया तो कंडीशन जे इंक्रीमेंट हो जाएगा 0 से 1, 1 लेस देन 3 कंडीशन क्या होगा ट्रू। ट्रू हो गया तो अब जे का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 से 1, तो 2 बड़ा है मेरा 1 से, तो कंडीशन मेरा क्या हो गया ट्रू। ट्रू हो गया कंडीशन, तो अब सम का वैल्यू कितना है मेरा 11 अब प्लस आई का वैल्यू कितना 2 और जे का वैल्यू कितना 1, ये कंडीशन मेरा ट्रू है। तो यहाँ पे पहुंचा, जब यहाँ पे पहुंचा तो ये क्या हुआ मेरा 2 1, 2 1 के पोजीशन पे कितना है 8, तो 11 प्लस 8, 11 प्लस 8 कितना हो गया 19। और ये 19 कहाँ स्टोर हो जाएगा इसके पास सम के पास, तो सम में अभी कितना स्टोर है 19 से कंडीशन ऊपर गया तो आई का जे का वैल्यू 1 से कितना 2, 2 लेस देन 3 कंडीशन क्या हो गया ट्रू। आया जे के आई के इफ के पास आया तो आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू 1 से कितना हो जाएगा 2 2 2। तो ये मेरा कंडीशन क्या हो गया इफ वाला फॉल्स हो गया तो यानी कि सम नहीं होगा। फिर से ऊपर गया, अब ये जे का इंक्रीमेंट करके कितना हो जाएगा 3, तो 3 हो गया, 3 लेस देन 3 कंडीशन क्या हो गया फॉल्स हो गया। तो ये मेरा इनर लूप और इफ वाला नहीं चलेगा और कंपाइलर पहुंचा देगा किसके पास आई के पास। तो आई का पहले से 2 था, अब वैल्यू कितना हो जाएगा इंक्रीमेंट करके 3, तो 3 लेस देन 3 कंडीशन क्या हो गया फॉल्स। तो कंपाइलर सीधे पहुंचा देगा कहाँ बाहर आया तो किस में मेरा वैल्यू स्टोर है सम में। तो सम को वैल्यू को क्या किए कॉल कर लिए, सम वेरिएबल को कॉल कर लिए, तो सम में कितना स्टोर कर दिया 19। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।